Select the option that expresses the given sentence in passive form. Active, passive, conversions आप लोगों से पूछे जाते हैं. जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है, वहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, वो क्या बन जाता है? वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस का. तो अगर मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को दिखाऊं तो द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका. अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द बॉक्स, वो कहां पर चला जाएगा? बिगनिंग में चला जाएगा. जाएगा तो द बॉक्स हैज बीन मेड बाय द चिल्ड्रन. ठीक है. तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है, द बॉक्स हैज बीन मेड बाय होम? बाय द चिल्ड्रन. ओके. अगला सवाल आपके सामने है. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आप लोगों को. दिया गया स्टेटमेंट है वन हु ईट्स अ लॉट, पेटू, खाता रहता है वो, तो उसको लेकर जो वर्ड आपका यूज होता है वो होता है ग्लूटन. विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. आप कुछ और भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एक वर्ड दिया गया है शेफ. शेफ कौन होता है? ये प्रोफेशनल कुक होते हैं, बावर्ची होते हैं. तो ये जो चीफ शेफ होता है किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल के अंदर, वो नहीं है जो कि बहुत ज्यादा खाता है, वो है जो कि आप लोगों को खिलाता है. ठीक है. अगला आपको एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है स्टूवर्ड. स्टूवर्ड अच्छा वर्ड है. ये उस व्यक्ति को रेफर करता है जो कि क्या करता है? किसी भी डोमेस्टिक कंसर्न को मैनेज करता है, किसी भी घर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर मतलब उस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. तो इसका भी कोई संबंध नहीं था खाने पीने से. शाउफर एक अच्छा वर्ड है. इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, CHAU, फिर दो एफ आते हैं, फिर आता है EUR. ये एक वो व्यक्ति होता है जिसको आप लोगों ने रखा हुआ होता है अपने प्राइवेट कार को क्या करने के लिए? ड्राइव करने के लिए. तो ये चारों ही वर्ड अच्छे थे. इसको भी पूछ सकते हैं, इसको भी पूछ सकते हैं. शेफ, शेफ वाला जो वर्ड है वो उतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बन जाती है बात. ठीक है भाई. अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. आपको सिनोनिम बताना है इसका सेलिब्रेट का. सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को क्या करते हैं? मनाते हैं, है ना. आप किसी अपने हैप्पी डे को या फिर कोई सोशल गैदरिंग के अंदर अपनी कोई इंजॉयबल जो मतलब एक्टिविटी होती है उसको मनाते हैं, तो सेलिब्रेट का मतलब सबको पता है. तो चलो इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची ढूंढते हैं. तो देखो यहां पर ना एक रिजॉइस वाला वर्ड दिया गया है. इस रिजॉइस का मतलब भी क्या होता है? आनंदित होना. तो सेलिब्रेट करने में आप आनंदित ही तो होते हैं. तो अगर मैं रिजॉइस शब्द की बात करूं तो इसमें क्या होता है? आप एक डिलाइट को फील करते हैं, आप इसमें अपना एक ग्रेट जॉय फील करते हैं. तो रिजॉइस मतलब आनंदित होना, जॉय फील करना, डिलाइटफुल होना. तो ये इन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई? पर्यायवाची हो जाएंगे. बाकी के जो वर्ड है उनको भी देख लेते हैं. अश्योर. अश्योर शब्द आसान है, मुझे लगता है कि किसी को ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता है. अश्योर का मतलब होता है जब आप किसी को आश्वासन देते हैं, टू टेल समवन समथिंग. इतना पॉजिटिव आप किसी आदमी को ये बता रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली उसको ये बता रहे हैं कि वो क्या कर दे, किसी भी डाउट में अगर वो हो ना तो उसको डिस्पेल कर दे, उसको खत्म कर दे. तो इसका मतलब क्या है एश्योर का? आश्वासन देना. एक और वर्ड यहां पर दिया गया है डोंट. अच्छा शब्द है. डोंट का मतलब हो जाता है जब आप किसी को क्या करते हैं? इंटिमिडेट करते हैं, या फिर आप उसको एप्रीहेंसिव करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं. हतोत्साहित करना. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई टास्क दिया गया. वो टास्क, जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया कि भाई इस साल आप लोगों को SSC CGL या फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको निकालना है. इस टास्क की जो डिफिकल्टी है वो आपको क्या नहीं करेगा? डोंट नहीं करेगा. मतलब आपको हतोत्साहित नहीं करेगा, आपको इंटिमिडेट नहीं करेगा कि अरे यार ये टास्क मैं कैसे कर पाऊंगा. ठीक है. एक और वर्ड दिया गया है बिच. ये स्पेलिंग जो यहाँ पर दी है ना, ये गलत है. इसकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर थी बिर्च. ये बिर्च दिया गया था इसमें. ये जो ऑटो करेक्ट वाला वो होता है ना ऑप्शन आपके PPT को बनाने के टाइम पे, तो वो ऑटोमेटिकली इसको फिर कर देता है कभी कभी. तो बिर्च क्या होता है? एक प्रकार का ये पेड़ होता है, अ टाइप ऑफ ट्री, जिसकी ना काफी स्मूथ और मतलब वाइट कलर की क्या होती है? छालें होती हैं, बार्क होती हैं. तो ये एक पेड़ है. चलिए आगे बढ़ता है.
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। पिछले मतलब इस साल के जो पेपर थे, अभी इस शिफ्ट में और पिछली शिफ्ट में भी हमने होमोफोन देखा था। होमोफोन क्या है? जो कि एक जैसा साउंड करता हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? द वर्ड वॉज डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। किसको हमने डेकोरेट किया कैंडल्स और चॉकलेट से? क्या आपने FLOR को? तो भाई ये इंग्लिश वर्ड ही नहीं है FLOR। तो ये जो फ्लोर है, ये वही है आपका फ्लोर, जो कि आपके रूम का जो सरफेस होता है, उसके उसका मतलब ये है। तो हम फ्लोर को तो डेकोरेट कर सकते हैं ना कैंडल्स और चॉकलेट से एवरीवेयर। तो ये वाला आपका ऑप्शन इसमें बन जाता है। एक बार बाकियों के भी देख लेते हैं। ये आपका फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब क्या होता है? ये एक जैसे मतलब कैसे बोलूं कि फ्लेवर का मतलब समझते हैं ना आप? फ्लेवर नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये वो वाला फ्लेवर है। ठीक है। फ्लावर का मतलब आप जानते ही हैं, मैं आग नहीं, मैं फूल हूँ, इस तरीके की जो बातें करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका ये जो बी वाला विकल्प है, ये इसमें करेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट है, अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल की अवधि को आप क्या कहते हैं? आप उसको दशक कहते हैं ना भाई, डेकेड कहते हैं ना। बस आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाता। सेंचुरी, सेंचुरी क्या है? ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है 100 years को, इसको हम शताब्दी कहते हैं। बाई एननम, ये याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग अच्छी है, मतलब ये 2 साल है। अ पीरियड ऑफ 2 years, BENNIUM, इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है बाई एन एम की। तो ये 2 साल का आपका यहाँ पर शब्द है। उसके बाद एक शब्द दिया गया है लस्ट्रम। लस्ट्रम भी एक अच्छा सवाल वर्ड है। इसको भी हो सकता है कल को आप लोगों से पूछ लें। इसको 5 years के लिए यूज करता है, 5 सालों के लिए। तो पीरियड ऑफ 10 years पूछा था, तो वो जो डेकेड वाला ऑप्शन दिया था वो आपका करेक्ट बन जाता। अगला है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। अ लार्ज फ्लैट एरिया, जिसके चारों ओर आपकी सीट्स लगाई गई हों, जिसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट या फिर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये होता है भी एरेना। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नहीं होता, ये गार्डन नहीं होता, ये सेनेट नहीं होता है। ठीक है, तो इनका तीनों का कोई मतलब ही नहीं था जो इन्होंने ऑप्शन दिए थे। आपका इसमें एरेना जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाता। अगला है, आई हैव दी 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। टुमारो आपको इसमें बताना है कि किसमें एरर है। आई हैव दी 100 reasons, आई हैव दी 100 reasons। प्राइमरी इशू इसके अंदर आपको ये जो दा लगा दिया है बिना बात के इन्होंने, वही नजर आ रहा होगा ना, है ना? ये जो दा टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं स्पेसिफिक आइटम्स के अंदर, और इस केस के अंदर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आता है कि भाई आई हैव 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। मुझे तो मेरे पास 100 कारण है कि मैं कल मीटिंग क्यों अटेंड ना करूं। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना भाई, ये इसमें गलत हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ये इन्होंने आप लोगों से अरेंजमेंट पूछा है इन आपके 4 स्टेटमेंट का, तो इसको पैरा जंबल फॉर्म में दिया गया है। इसको आप लोगों को क्या करना है? अरेंज करना है। When we connect this design with a wire, electricity flows. These metal strips were put in a sulfuric acid solution. He made 2 strips of different metals. Alessandro Volta discovered electric battery. चारों स्टेटमेंट को जब आप लोगों ने पढ़ा और या फिर सुना, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एक इंट्रोडक्शन जो मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? ये आपका डी वाला। ये जो एलेजांड्रो वोल्टा है, इन्होंने डिस्कवर करी क्या? इलेक्ट्रिक बैटरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 स्ट्रिप्स डिफरेंट मेटल्स की क्या करी? बनाया। और फिर उसके बाद ये जो मेटल स्ट्रिप्स थी, उनको सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डाला। और जब हम कनेक्ट करते हैं इस डिजाइन को एक वायर के साथ, तो ये क्या करती है? आपकी विद्युत को प्रवाह करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो करेक्ट जो फॉलो अप है इसका वो है डीसी बी ए, यानी कि डीसी बी ए के रूप में आपका ये जो ऑप्शन बी यहां पर दिया गया वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस अंडरलाइंड ईडियम। ईडियम दिया गया है स्ट्रेट शूटर। ये मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा तो नहीं गया है, लेकिन एक बार स्टेटमेंट के साथ इसको ऐड करके देखते हैं। All his friends admired him because he was a straight shooter. स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ना सच्चा है, जिसको मैं बहुत ज्यादा
सीधा बोल सकता हूँ। एक बहुत ही ज्यादा सच्चा और सीधा आदमी कहा जाता है स्ट्रेट शूटर, जो कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, डायरेक्टली बात करता है, अपनी जो भी काम करता है उसमें वो सीधे तौर पर अपनी बातों को कहता है, तो उसको एक स्ट्रेट शूटर कहते हैं हम। सो अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बस यही वाला आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाता। अच्छा है ये भाई, ठीक है, ये उतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है अभी, इसको आप याद रखेंगे आगे के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन पार्ट्स को एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए सो दैट एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन पाए। चलो भी देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर continuous rain on week there had been during the previous। थोड़ा सा जम्बल्ड है, एक बार कोशिश करते हैं कि आपका जो एक तरीके से बिगनिंग है, जो शुरुआत वाला आपका स्टेटमेंट है, उससे आप आइडिया लगा सकें। तो आप इसमें इससे स्टार्ट करो, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। ये आपका फिर से वही बन गया DCBA। ये आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट हो जाता। प्रीवियस सप्ताह से मतलब पिछले सप्ताह कॉन्टिन्यूस बारिश हुई रिवर के अपर पार्ट में, आंसर आपका बन गया। अगला सवाल है, सेलेक्ट दी ऑप्शन जो कि एक्सप्रेस कर रहा है गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के अंदर। आपको पता भी नहीं है ना कि पैसिव कौन सा एक्टिव कौन सा है, आपको आइडिया लग जाता है इसमें। बस यही है कि आपको क्या करना है, जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली आप लोगों को करनी है। सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी। तो हम इसको क्या करेंगे, क्या है इसमें जो आपका एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो आप लोगों को इन्होंने दे दिया। अब इसमें पैसिव करने के अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कॉन्सर्ट। इसको हम क्या करेंगे, शुरुआत में लगाएंगे। सो अ कॉन्सर्ट, देखो कहीं पर आपका दिया ही नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग है तो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इसको कर दिया जाएगा। बाय होम, दे का हो जाएगा देम फॉर चैरिटी। सो अ कॉन्सर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम फॉर चैरिटी, इसमें करेक्ट बन जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वॉज हैप्पी टू नो दैस शीला पास हर फाइनल एग्जाम्स। मैं बहुत खुश था कि शीला ने अपने फाइनल एग्जाम्स को पास कर लिया। अब मुझे इसका विलोम शब्द बनाना है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर सैड डाल दूंगा। और सैड जब हम डालेंगे तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, आई वॉज सैड टू नो दैट शीला पास हर फाइनल एग्जाम्स। ये भाई साहब दुखी हो गए थे कि शीला ने अपने फाइनल एग्जाम्स को पास कर लिया। शीला इनकी एक्स थी ना, इसलिए चाहते नहीं थे, ठीक है, कि पास हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा पीछे और भी वर्ड दिए गए थे ना, इसमें देखो और भी आपको वर्ड दिए गए हैं। एक वर्ड है अपबीट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये होता है चीयरफुल। या फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक बोल दूंगा, मतलब आप उत्साही हैं, है ना, बहुत ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं। एक्साइटेड का भी मतलब आपको पता है, जब आप उत्साहित होते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, या फिर ईगर, आप ईगरनेस आपके अंदर भरी भरी हुई होती है। जॉयफुल भी आसान है, आनंदित, आपको एक्सप्रेसिंग रूप आपका देखने के लिए मिल रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी हैप्पीनेस को, ग्रेट प्लेजर्स को शो कर पा रहे हैं, मतलब आप जॉयफुल हैं। अगला सवाल, द वेडिंग वॉज पुट ऑन एंटिल जनवरी। आपको अंडरलाइन वर्ड का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इन चार विकल्प में से, उसको फिल करना है। भाई देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो वेडिंग है उसको पुट ऑन कर दिया गया जनवरी तक। अगर कभी भी कोई चीज को हम क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, या फिर हम उसको डिले करते हैं, तो करेक्ट जो फेज यूज होता है वो होता है पुट ऑफ। यहाँ पर पुट ऑफ आपका करेक्ट आता। इन्होंने यही तो कहना चाहा है कि भाई वेडिंग को हमने जनवरी तक क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इन्होंने दिया पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब आप क्या करते हैं, इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर किसी चीज को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर नहीं आती है। पुट का करेक्ट फेज आपको कहां पर नजर आता है, जब हम पुटअप का मतलब हो जाएगा किसी चीज को अकोमोडेट करना, ठीक है, किसी चीज को इरेक्ट करना, या फिर मैं अकोमोडेट कह दूंगा। पुट डाउन का मतलब सभी को पता है, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर किसी को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर सटीक नहीं बनता है। तो सबसे सटीक आपका यहाँ पर कौन सा बना, पुट ऑफ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको एंटोनिम बताना है। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है फेल्ड का, शीला फेल्ड और हर क्लासेस, तो शीला पास्ड ऑल हर क्लासेस हो जाएगा। इससे आसान सवाल मिलेगा क्या आपको,
मैं इससे आसान सवाल मिलता आपको इस पेपर के अंदर। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि वर्ड दिया गया है फिजल्ड। फिजल्ड का मतलब आप बताएगा कोई है? फिजल्ड का मतलब जब आप थोड़े से ना झुंझुनाहट आपके अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड दिया गया है इन्होंने, फ्लंक्ड। फ्लंक्ड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है असफल होना, ठीक है। फ्लॉप्ड का मतलब बताइए आपको। अगला आपको फिर से एंटोनिम बताना है किसका? हिट का। शी हिट द टारगेट बाय एन इंच एंड लॉस्ट द गोल्ड मेडल। तो हिट का मतलब होता है कि लक्ष्य पर आप पहुंच गए हो। अगर मुझे इसका एंटोनिम यानी कि विलोम ढूंढना है तो मुझे क्या कहना होगा? शी मिस्ड द टारगेट बाय एन इंच। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन आ जाता। तो ये भी आसान है, ठीक है। क्लीन्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब गंदगी को साफ कर दिया, कोई अनवांटेड सब्सटेंस है उसको हटा दिया, मतलब आपने क्लीन कर दिया। पैस्ड का मतलब क्या हो जाता है? किसी को पीट देना, है ना, किसी को ठोक देना, स्ट्राइक करना किसी को फोर्स से। टच्ड का मतलब क्या हो जाता है? छू देना, किसी के कांटेक्ट में आना। तो मिस्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट जिसके अंदर एक ग्रामेटिकल एरर है। पूरा का पूरा पढ़ेंगे। आफ्टर आई रिटायर I started a second career as a writer and published several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। तो इन्होंने कर दिया ना दिमाग खराब। आप लोग मुझे बताओ कि आफ्टर आई रिटायर, मेरे रिटायर होने के बाद, आई स्टार्टेड अ सेकेंड कैरियर। या तो आप ये कहो कि आफ्टर आई रिटायर्ड, मेरे रिटायर होने के बाद आई स्टार्टेड समथिंग। या लेकिन इसने क्या कहा है ना, इसने कहा है कि भाई आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स। आफ्टर आई रिटायर, आई के बाद क्या आएगा? आई स्टार्टेड आता, ये गलत है। आई रिटायर, आफ्टर आई रिटायर, ये प्रेजेंट टेंस में है। और स्टार्टेड मैंने आपको बताया ये किसमें है? आपका पास्ट साइंस में है। तो या तो आप यहां पर क्या करो, आफ्टर आई रिटायर्ड, मेरे रिटायर होने के बाद, तो रिटायर्ड आपका यहां पर आता और वही इसको क्या करता? सही करता। तो ये वाला जो सेंटेंस है भाई, इसमें एरर थी, ठीक है। आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। स्पेल्ट वर्ड को आप लोगों को इन चार विकल्प में से ढूंढना है। पहला है अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग सही दी गई है क्या यहाँ पर? हाँ, ए ओ दिया गया, ओ डबल सी, फिर उसके बाद यू है, फिर डबल आर है, फिर ई एन सी ई है। तो ये करेक्ट है क्या? अकरेंस की स्पेलिंग यही होती है। ए ओ डबल सी आता है, फिर क्या आता है? यू आता है, फिर दो आर आता है, और फिर आपका ई एन सी ई आता है। यही तो होता है अकरेंस, मतलब जो घटना होती है। तो ये तो सही दिया हुआ है ना? दो आर होता है। ये हुआ क्या है ना, मेरे से एक फिर से वही जो ऑटो करेक्ट वाला, ये वाली स्पेलिंग में ना इन्होंने इसमें एक आर दिया था, ठीक है, एक आर दिया था इसमें। उसकी वजह से क्या हो गया ना, ये ऑटो करेक्ट की वजह से ले लिया। तो ये इस तरीके से करेक्ट होगा। बाकी क्योंकि ये हैरेसमेंट, सुपरसीड और एग्जिजरेट वाले जो वर्ड थे ना, वो करेक्टली स्पेल्ड दिए गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने इसको एक बार देखा था, तो ये था। तो ये वाली स्पेलिंग इसमें इस तरीके से ये देगी, तो ऑटो करेक्ट ने इसको वो कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। रटा हुआ होगा। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, नॉट वेरी ऑफन। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई चीज जो कि बहुत ही रेयरली होती है, बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली होती है, ठीक है। अगला सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन्होंने यहाँ पर पूछा है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जो वर्ड यहाँ पर लिए हैं हमने, वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हो जाता है भाई? टेंजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो कि स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो हम उसको क्या कहते हैं? टेंजिबल। अब इन्होंने क्या दिया? टेंजिएबल, ठीक है। यार ये स्पेलिंग वाले वर्डों को मैंने सही तरीके से अरेंज नहीं किया क्या? टेंजिएबल तो टेंजिबल नहीं होता, टेंजिबल होता है। ए आपको यहाँ पर हटाना था, तो ये वाला क्या हो जाता भाई? इसमें आपका इनकरेक्टली स्पेल हो जाता। तो ये वाला करेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी आपकी? टेंजिबल, ये करेक्ट स्पेलिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? एक प्रकार का ये मतलब एक क्ले का बना हुआ एक
सेरेमिक होता है, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है। टेरासाइड है, टर्शियल है, बाकी केस में ठीक है भाई। ठीक है, ये वाला इनकरेक्टली स्पेल्ड था। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम ढूंढना है किसका? लीजर का। लीजर एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसका मतलब होता है फुर्सत, कि मैं अपने लीजर टाइम में ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब एक मेरा फ्री टाइम है जिसमें मैं वर्क नहीं कर रहा होता हूँ, मैं किसी भी एक्टिविटी में एंजॉय नहीं कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये फुर्सत है। अगर मुझे इसका सिनोनिम ढूंढना है तो क्या वो लैंग्वेज होगा? लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है भाई? लैंग्वेज का मतलब होता है मुरझाना। तो मुरझाना तो इसका वो नहीं हुआ, सिनोनिम नहीं हुआ, मतलब इसमें ना कोई व्यक्ति वीक होता है, इसको हम फीबल बोल सकता है। ठीक है, मेन भी नहीं है। तो ये लीजर फुर्सत जहां पर आप एंजॉयमेंट के लिए फ्री टाइम लेकर बैठे हो, रिक्रिएशन भी मनोरंजन वाला है। तो लीजर और रिक्रिएशन वाला जो है आपका ये वर्ड, ये दोनों सिनोनिम हो जाते हैं। चलिए भी पहुंचते हैं हम अपने ये क्लोज टेस्ट पे। एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं। Earthquake is the breaking and displacement of substantial portions of Earth's outer rocky crust. During an earthquake, rock disturbances can cause rivers to change their flow. Landslides by earthquakes can cause significant destruction and loss of life. Tsunamis are dash of damaging waves caused by large earthquakes that occur under the ocean. Earthquakes rarely directly kill anyone. Many dash and injuries are caused by falling debris and the fall of structures. The dash of an earthquake relies on how much and how far rock cracks and shears. अर्थक्वेक को लेकर इन्होंने बातें बनाई हैं, उसी को लेकर हमें सवाल फिल करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। अर्थक्वेक इज द what breaking and displacement of substantial portions of Earth's outer rocky crust। तो ये पैसेज आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो सडन और एक सिग्निफिकेंट जो जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अर्थक्वेक के दौरान, वो क्या क्या होती है, वो सब चीजें इसने बताई। अर्थक्वेक इज अब्रप्ट ब्रेकिंग, डेलिब्रेट ब्रेकिंग, एक्सपेंसिव ब्रेकिंग या इनोवेटिव ब्रेकिंग। तो अब्रप्ट ही होगा भी इसका आंसर, एब्रप्ट फिट करेगा। और यहाँ पर जो सडननेस है कि भाई आपको वार्निंग नहीं मिल पाती है, अनप्रडिक्टेबल नेचर है अर्थक्वेक का, उसके बारे में आपको बता रहा है। तो अर्थक्वेक क्या है? एक अब्रप्ट ब्रेकिंग है, अचानक से होने वाली ब्रेकिंग और डिस्प्लेसमेंट है सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ अर्थ आउटर रॉकी क्रस्ट का। तो इसमें ए बन जाएगा भाई। अगला देखेंगे, अगला क्या है? यहां पर इधर आइए, ये वाला जो है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स डेट्स बाई अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन। तो लैंडस्लाइड्स प्रिवेंटेड, ब्लॉक्ड, ट्रिगर्ड या सबड्यूड। तो लैंडस्लाइड क्या करेंगी? ट्रिगर करेंगी ना। ट्रिगर्ड बाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से आई हुई जो लैंडस्लाइड्स है वो कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन है लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर इस पैसेज के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि भाई अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, डिजास्टर जैसे कि लैंडस्लाइड्स कैसे आती हैं। तो ट्रिगर्ड वर्ड इसमें सबसे सटीक सेट बैठ रहा है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, अगला है सुनामी आर अ डैमेजिंग वेव्स। सुनामी आर अ अरेस्ट ऑफ डैमेजिंग वेव्स, इंटरप्शन ऑफ डैमेजिंग वेव्स, सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स या फिर डिसऑर्डर ऑफ डैमेजिंग वेव्स। अरेस्ट करती हैं क्या ये? सुनामी अरेस्ट होती है क्या डैमेजिंग वेव्स का? नहीं। इंटरप्शन होती है क्या डैमेजिंग वेव्स का? नहीं। ये सक्सेशन होती है डैमेजिंग वेव्स का, क्योंकि इसके अंदर सीरीज ऑफ सीक्वेंस बनता है। ठीक है, सुनामीज आर सक्सेशन, वो लगातार आपकी आने वाली डैमेजिंग वेव्स होती हैं। तो यहां पर भी आपका सी ऑप्शन सटीक बैठ जाता। ठीक है, आगे आएंगे। 24वें सवाल का यानी कि चौथा जो ब्लैंक है वो फिल करना है। मैनी डैश एंड इंजरीज आर कॉज्ड बाई फॉलिंग डेब्रिस। तो मैनी वॉट? मैनी वायबिलिटी, मैनी सर्वाइवल, मैनी फेटेलिटीज। तो मैनी फेटेलिटीज आपका आएगा। फेटेलिटीज का मतलब क्या होता है? जो डेथ होती है या फिर डिजास्टर से होने वाली जितने भी नुकसान होते हैं। तो फेटेलिटीज एंड इंजरीज आर कॉज्ड बाई, तो यहां पर ये इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये है भाई अंतिम सवाल। ठीक है, ये भाई वो ऐड रह गया है उसका, पीछे वाले सवाल का, इसको आप एक बार इग्नोर कर दीजिए, ये वाला जो। ठीक है, द वर्ड ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच। तो किसी भी अर्थक्वेक के किस पर रिलाई करने की आप बात कर रहे हैं? डेप्थ पर। द डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक किस पर रिलाई करता है? एक बार पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं उसको। द वॉट ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार।
तो कौन सी चीज इस बात पर रिलाई करती है कि वो कितना दूर और कितना फार